second convocation of the School of Visual and Performing Arts. Before we start the ceremony, you are kindly requested to switch off your mobile phones or put them on silent. To allow everyone a clear view of the proceedings, guests and media personnel are requested to be seated and not to come up to the front of the stage. Photographs and video recordings will be available at the Archive Department of the Arts Council. This event is being transmitted live on the Arts Council social media pages. Honorable guests, we request that you please rise as the academic procession makes its way to the Convocation Hall. You are all requested to please rise from your seats to honor the academic procession. The procession is led by Mr. Arman Rahim, Director Academics, followed by the esteemed faculty members of the School of Visual and Performing Arts. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. Thank you. Honorable guests, the School of Visual and Performing Arts will now present their performances. We begin with a vocal performance of Rag Yaman by Isha and Tamsil, students of the Music Academy.
इजाज़त से मैं शुरू करना चाहती हूँ।
Thank you, Isha and Tamsil, for a lovely performance. Now we have an instrumental performance by the students of the Music Academy with Kazim on violin and Hassan on keys. Hello everyone, my name is Kazim Ali and on the keys I have Hassan Yusuf with me. हम लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग परफॉर्म करेंगे ज़ार्डस बाय विक्टोरिया मॉन्टी. I hope you like my performance. Next, we have a Baloch folk music performance by Yunus Baloch with Zaryan on the guitar, both students of the Music Academy. Yeah.
Navarna Sheikh, an alumni, will now present a Sufi music performance before you. Thank you. Our final performance is Dastan Goi by alumni Uwais Jahan and Imran Farman, a reading of Fitr Bukhari's essay Turte. एक दास्तान तैयार कर रहे हैं कुछ मज़ामीन को मिलाकर वक्त की किल्लत की वजह से उसमें से एक मजमून फितरत बुखारी का कुत्ते उसका एक छोटा सा चंद आपके सामने पेश करते हैं। के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से पूछा, खुद पाते रहे, मगर कभी समझ में ना आया कि कुत्तों का फायदा क्या है। गाय को लीजिए दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है और मेघनियां भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे जनाब कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है। अब जनाब अगर वफादारी इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे जब भौंकना शुरू किया तो लगातार बगैर दम दिए शाम के 6 बजे तक घूमते चले गए, सुबह तक घूमते चले गए। तो हम लड़ूरे भले। अभी कल ही की बात है, रात के 11 बजे के कुत्ते की लगे गुजारी को अपनी सड़क पे बाहर आकर एक पूरा का मिसरा दे दी। अब इस पे सामने वाले बंदे से कुत्ते ने मतलास कर दिया। अब इससे पूरा मशकुता को ऐसा गुस्सा आया, वही पूरा बाहर लग के और बिना का गदर मक्ता सब कह रहा है। अब इस पर शुमार मुस्लिम की जानिब की तरफ से एक कदर शनास कुत्ते ने बहुत जोरों की रात की। ऐसा मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए, कम वक्त बात 2 बजे से सिक्का लाए थे और फिर पति किसी ने कसीदे पढ़ डाले। ऐसा हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने को आता था। हमने कई बार खिड़की से आर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे लोगों को बदनाम की भी कोई नहीं सुनता। अब उनसे कोई पूछे, मियां अगर तुम्हें कोई ऐसा ही झूठी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाके तवाज़ करते। ये रात के दरमियान आके घरों में सोतों को सताना कौन सी शराबत है? फिर हमारे देसी कुत्ते भी
जानने की। इसके अलावा एक और बात, हम बारहा डालियां लेकर साहब लोगों के बंगले के जाना हुआ, उनके कुत्तों में वो शायद भी देखी अश करके लौट रहा। यूं ही हमने बंगले में बंद रखा, बरामदे में से खड़े खड़े हल्की सी मुंह बंद करके खड़ा, हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो 4 कदम आगे बढ़ के नहायत नाजुक और पाकीज़ा सी आवाज में फिर चुपीदारी और मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं न राग न सोल न तान लगाए जाते हैं बेटा के कहीं पे, न मौका देखते हैं न वक्त पूछते हैं। पर हमारे इस बात का है कि दान किसी ग्रुप में तो पैदा हुआ, कुत्ते से ऐसे ही हमारी सभी शराफत हम पर इस तरह गलबा पाती है कि अगर आप उस वक्त हमें देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम बुज़दिल। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा गला खुश हुआ जाता है, जो सही है। और अगर मैं उसको कुछ गाने की कोशिश भी करूं तो खरज के सुरों के अलावा कुछ नहीं करता। अगर आपने भी हमारी ये तबीयत पाई है तो आप ये देखेंगे कि कुत्ते के भौंकते ही आपके ज़हन शायद कुछ कर जाएगी, हो सकता है उसकी आप दुआएं कुनूत पढ़ने लग जाएं। बात का ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक में किसी न किसी गीत की तरह सहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि गीत के अल्फाज याद नहीं है और नौमशी का आलम भी है, इसके सीडी पे इत्तेफाकी है कि अगर बेसुरे भी होगा तो लोग यही समझेंगे कि भाई अंग्रेजी मौसीकी है। इतने में एक मोड़ पर से जो मुड़े तो सामने बत्ती बंद थी। अब जरा तसव्वुर मुलाहिजा हो, आंखों ने उसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता ऊपर से बकरी की छानत का, गोया बहुत ही कुत्ता, बस हाथ पांव भूल गए। छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते निहायत ही नामाकुल जागे पर हवा में कहीं बह गई। सीटी की मौसीकी भी खड़खड़ा कर खामोश हो गई। लेकिन क्या मजा जो हमारी थूकने की मखलूक की शक्ल में जरा भी फर्क आया, वो एक बे आवाज से अंदर निकल रही है। इनका मसला है क्या अगर ऐसे मौके पर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मुजाहरा नहीं, बाद में सूख जाता है। हम चूंकि जरा मोहताज हैं इसलिए आज तक कभी किसी कुत्ते के काटने का इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा वाकया पेश आया होता तो इस सरगुज़िश की बजाय आप हमारा मरसिया सुन रहे होते। तारीफ इसका दुआया होता कि इस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता खास पैदा हो। लेकिन कहूं किस समय कि क्या है सगे रह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अगर कभी कोई भारी भरकम संध्या कुत्ता कभी कभार अपने रोक दबदबे को कायम रखने के लिए भौंके तो हम भी चारों होना चाहते हैं कि भाई भौंक, लेकिन ऐसे मौके पर उसे जंजीर के साथ बंधा होना चाहिए। लेकिन तुम वक्त ये 2 रोज़ा सह रोज़ा 2-3 तोले के बिल्ले भी भौंकने से बाहर नहीं आते। तारीख सी आवाज जरा सा फेफड़ा उस पर ऐसा जोर लगा कर भौंकते हैं कि आवाज किधर से तुम तक पहुंचती है, और भौंकते गए तो चलती मोटर के सामने आकर के गोया से रोक तो लेंगे। अब अगर ये हादसा मोटर चला रहा हो तो कतई हाथ काम करने से इनकार कर दे, लेकिन हर कोई उनकी जान बख्शी पढ़ाई कर देगा। कायदे काम से ऐसा है कि अगर कोई अपने अजीज कुत्ते को साथ लाया है तो उसके कानों में जरा एयरपोर्ट पूछते हैं, मुझे किसी की दृष्टि में मतलब नहीं। हाँ, आपने खुदा का सुत्ता भी सुरूर देखा होगा, अक्सर उसके जिस्म पर तपस्या के एहसास जाहिर होते हैं। चलता है तो इस मिस्कीन और किसी से गोया बाहर गुनाह का एहसास आंख नहीं उठाने देता। दोनों पेट के साथ लगी होती है, सड़क के बीचों बीच लेट जाकर और पकड़ के और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फिलासफरों की सी और शजरा देव जांच कर घर जाकर मिलता है। किसी गाड़ी वाले ने उतराकर बिगड़ बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, लोगों से कहलवाया, खुद 10-12 दफा आवाजें दी, तो आपने सर को वहीं जमीन पर रख के अपनी खुशरुख मखमूर आंखों को खोला, सूरत हाल का एक नजर जायजा लिया और फिर आंखें बंद कर दी। किसी ने चाकू लगाया तो आप निहायत ही इत्मीनान के साथ उठकर एक गज पर ले जा लेटे और ख्यालात के सिलसिले को जहां से वो छूट गया था फिर वहीं से शुरू कर दिया। किसी बाइसिकल वाले ने घंटी बजाई तो लेटे लेटे समझ गए बाइसिकल। ऐसी छिचोरी चीजों के लिए जगह छोड़ देना अपनी फकीरी शान के खिलाफ समझते हैं। रात के वक्त यही कुत्ता अपनी खुश पतली सी धुन को ताबा हद इम्कान खराब रखता है।
इससे महज खुदा के बदगुज़ीदा बंदों की आज़माइश मकसूद होती है। जहाँ गलती से आपने उसका पाँव रख दिया, उन्होंने गैसो गजब के लहजे में आपसे कुर्सी शुरू कर दी। बच्चा फकीरों को छेड़ता है, दिखाई नहीं देता हम साधु लोग क्या बैठे हैं। बस उसी वक्त फकीर की बददुआ से लाशें शुरू हो जाता है। फिर कई रातों में ये ख्वाब नजर आते हैं कि बेशुमार कुत्ते आपके कानों से लिपटे हुए हैं, जाने नहीं देते। आप खुद तो पहुंच जाते हैं कि आसमान में फंसे होते हैं। एक शेर है, उर्फी तुमीन देश ज़बोगाए रकीबा, आवाज़ सदा कम न कुनद रिश्ते गदारा। यही वो खिलाफ फितरत शायरी है जो एशिया के लिए बायस नंग है। अंग्रेजी की एक मिसल है कि भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते। अरे ये वजह से ही, लेकिन कौन जानता है कि भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। Thank you very much. Ladies and gentlemen, to begin with the proceedings of the convocation, I'd like to request our chief guest, the illustrious Mr. Anwar Maqsood, President Arts Council Mr. Mohammad Ahmed Shah, and the Vice President Mr. Munawwar Saeed to take their seats on stage. May I now call upon the principal of the Visual Arts School, Mr. Shahid Rassam, to request the chief guest to declare the convocation open. The legend, Janab Anwar Maqsood, sir, I request you to declare the second convocation of the School of Visual and Performing Arts open. I declare the second convocation of School of Visual and Performing Arts open. To officially commence our ceremony, we would like to invite Mr. Shakil Khan to the stage for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى استغنا. سورہ علق کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کی. ترجمہ یہ ہے: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. اس نے سکھایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا. ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا. جزاک اللہ. Jazakallah. I would now like to call upon Mr. Ehsan Bari, Head of the Music Department, for a brief introduction of the School of Visual and Performing Arts. Respected guests, esteemed faculty, dear alumni, students, and proud parents, welcome to the convocation of the School of Visual and Performing Arts, SWAPA, Arts Council of Pakistan. I am Ehsan Bari, Director of Special Programs and Head of the Music Academy, and I have been given the responsibility today to give you a sneak peek into our academies, our achievements, and our future plans. Today is not just a ceremony, it is a celebration of growth, vision, and creative transformation.
What began with limited rooms and humble facilities has now evolved into a dedicated academic space with modern classrooms, studios, rehearsal areas, and production environments, reflecting our commitment to excellence in arts education. This transformation has been made possible through the visionary leadership of Mr. Mohammad Ahmad Shah, President of the Arts Council of Pakistan, whose belief in culture and education has helped shape SWAPA into one of the country's most dynamic art institutions. From theatre to visual arts, music and dance, every department at SWAPA has grown into a powerful creative force. Our theatre department, headed by the legendary Khalid Ahmed Saab, who needs no introduction, has rapidly emerged as an important space for performance, storytelling, and social dialogue, with graduates actively contributing to television, stage, and independent productions across the country. Our School of Visual and Fine Arts is headed by the Maestro Shahid Sam, who also needs no introduction. The department continues to produce artists who are contributing to Pakistan's cultural identity, both nationally and internationally, while also pushing new boundaries in artistic expression. Our music department, which began with a single vocal instructor, is now evolving into a music innovation and incubation center through collaborations with international pedagogues, composers, and industry experts. We're developing a progressive curriculum that bridges academia, technology, and the music industry. Our dance department, headed by Mr. Mani Chao, has grown into a vibrant community of artists, and we are now working toward introducing Pakistan's first formal curriculum for dance studies, bringing structure and academic recognition to the discipline. SWAPA is also expanding globally. Through international festivals, exchange programs, and residencies, our students have interacted with artists from 144 countries, while our first international fellowship cohort will soon travel abroad, further develop their artistic expertise. Today, I'm also proud to announce dedicated permanent performances space for our alumni, including studio upstairs, Sound Spirit, Dance Junction, and exhibition spaces, creating year-round platform for theatre, music, dance, and visual arts. As we move forward, SWAPA continues progressing towards a larger vision, the establishment of Pakistan's first comprehensive University of Visual and Performing Arts. What once seemed like a dream is steadily becoming a reality. But this journey belongs to all of us, students, alumni, faculty, partners, and supporters. Together, let us continue to imagine, create, and transform. Thank you. Thank you, Mr. Sandari. We will now proceed towards the degree conference, for which I would request the head of the Fine Arts and Textile Department, Mr. Mohammad Zishan, to call upon the President to award the students with their diplomas. अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। Mr. President, sir, I request you to award the diplomas to successful candidates. Let the successful candidates for the award of diplomas be presented. May I call upon the graduating students of Fine Arts, Textile Design, Communication Design, Theatre and Music to please rise from your seats. Can I request all the students to rise and please keep your graduating caps off till the conference of your diplomas. Thank you. Sir, I present to you 5 candidates for the Diploma in Fine Arts, 2 candidates for the Diploma in Textile Design, 3 candidates for the Diploma in Communication Design, 28 candidates for the Diploma in Theatre, and 17 candidates for the Diploma in Music, whose names are given in the list, who have successfully completed the program and have been found qualified for the award of the diploma. I request that diploma be awarded to them. By virtue of the authority vested in me as the President of the Arts Council of Pakistan, Karachi, I award you the Diploma in Theatre, Music, Fine Arts, Textile Design, Communication and Design, and charge you to be worthy of the qualification that you have earned. Congratulations, graduating students. You will now wear your graduating caps.
You are all requested to be seated again, and thank you, Mr. Mohammad Zishan. I'd like to request the Honorable Chief Guest to come up to award the diplomas to the graduating students. All graduating students are requested to come up to the stage as their names are called. We begin with the graduating students from the Department of Fine Arts. Taha Abbas, Syed Asim Raza Naqvi, Zahra Ali, Faha Shabi, Ramsha Javed, Now, the graduating students from the Department of Textile Design, Alize, Sania Zehra, now the graduating students from the Department of Communication Design, Josefa, Abdullah, Akramullah, now the graduating students from the Department of Theatre, Zubi Fatma, Muhammad Hassan Alam, Ajnesh Kumar, Hello. Muhammad Asim, Asif Shehzad, Fatma, Dilbor, Noman Khan Chand, Khadija Shahid, Eliza, Marhaba Noor, Muhammad Shahriyar Usmani, Muhammad Faisal, Matiullah, Ayaz Bey, Rashid Ahmed, Hashir Faraz, Muhammad Danial, Faizan Khan, Muhammad Ali, Mohsin Khan, Ali Raza, Farhan Ehsan,
Bharat, Suleiman Rumi, Ali Hassan, Yasmin, Ali Raza. Now, the graduating students from the Department of Music, Muhammad Ahmad Mustafa, Muhammad Shahrukh Jameel, Ali Raza, Aryan, Uzma Hafiz, Shazor, Ayman, Amarta Devi, Yasir Masih, Muhammad Awais Sanji, Muhammad Kaisar, Azharul Shams, Aliza Fatima, Suhail Khurshid, Sayyid Muhammad Raza Hussain, Adnan, Zarion, May I now request the head of the Communication Design Department, Mr. Muhammad Ali, to present medals of distinction to the highest achievers. Sir, I present to you 10 candidates for the award of medals as they have been found meritorious. I request that the academic medals be awarded to them. Zubi Fatma, gold medal for theatre department. Eliza, gold medal for theatre department. Azharul Shams, gold medal for music department. SM Taha, gold medal for fine arts. I am the working mood on. M. Hassan, silver medal for theatre department. काम इसका कुछ नहीं हुआ पे वो लड़की से लगा Marhaba Noor, silver medal for theatre department. Aliza Fatma, silver medal for music. Muhammad Shahrukh Jameel, silver medal for music department. इन दोनों का चक्कर चल रहा है Zahra Ali, silver medal for fine arts. Fahash Abi, bronze medal for fine arts. Thank you.
We would now like to call the President of the Arts Council, Mr. Mohammad Ahmed Shah, to address the graduating batch. Thank you so much. Thank you, all of you, our honorable chief guest, the greatest showman of this country, writer, painter, actor, director, Mr. Anwar Maqsood. You should have a big hand for Anwar Maqsood sir. He is a true artist. And our diplomatic fraternity, thank you so much. Consul General Japan, Consul General Iraq, Deputy Consul General Thailand, and my friend, the Vice Chancellor of Ziauddin University, Dr. Muhammad Ali Sheikh, and our closest partner, Director Goethe, Andrea. We are not happy that he is leaving, but somebody else is coming, and he assured us that he is equally good. But we are very concerned because he's coming from America. That is a point of concern for us. And our very dear friend and very dynamic Director Alliance, thank you so much, sir. They are our permanent partner in all the international collaborations we are doing. And one collaboration we are doing on 16th of this month, May, a tango, film on tango and performance. So if anybody wants to dance, they can come here and dance. Secretary Arts Council, Ijazat Farooqi Saab, great Ghazi Salahuddin Saab, our faculty heads, which I am proud of all of them, Khalid Ahmed Saab, Shahid Rassam Saab, Mani Shah Saab, and Hassan Bari, and Muhammad Ali Saab, Zishan, Awais, and Shahid from music, Imad, and everybody. So, now I'll speak in Urdu, for my state and my region. तो बात ये है, जैसे एहसन बारी ने बताया, मोहम्मद अली अपना महमूद अली खान साहब हैं बैठे हुए यहाँ, हाँ खचर अब आगे आके बैठे। हमने म्यूजिक एकेडमी एक आदमी से शुरू की थी, आपको पता है, महमूद अली खान साहब। और आज हमारे पास 35-40 की फैकल्टी। फाइन आर्ट का बंद स्कूल, we turn around a closed institution to the most vibrant institution of this country, where we produce the best talent in our fine art school, better than any other so-called premium school. Credit goes to Shahid Rassam and all of the faculty. Likewise, the music, Mahmood Ali Khan Sahib started, but we have more than 35-40 teachers, and it's a new era and new challenges. You know, even music is keep changing after this AI and digital intervention. So we are trying to prepare ourselves that we should not obsolete with this, all this which is happening in the world all around. Or हाँ शानी तू भी, you are also very good. Azeb, Muzi, Sunny, you all are very good. And the rest of you, and तुम भी, Usman साहब, जिसे मेरी नजर पड़ रही है, all of you. It was a very dedicated task that we transform our almost dormant body to most vibrant body. But इसकी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, जो असल रूह है, वो हैं हमारे स्टूडेंट्स. So heads off to you, all of you who are graduating today. और तुम लोग अभी 3 दिन, we are doing the Arts Alumni Festival, 3 days from today, 8, 9 and 10, and they will showcase their talent there. So wish you all of you good luck. और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे अभी एलुमनाइज के लिए रेगुलर थिएटर शुरू हो गया, इसी तरह से फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में भी हमारे एलुमनाइज की एग्जीबिशन सारे पाकिस्तान में हो रही हैं और बाहर भी हो रही हैं. सो आप लोगों को, यू पीपल वी विल गिव यू
the opportunity, all the stages of Arts Council, studios, all the facilities will be available to showcase your talent, to nurture your talent. So tum sabke sab we will be still connected और ये रहेगा. So मैं तुम लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे हालात में कि जब नॉर्मली पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनको उनके बच्चे या आईटी में जाएं या इंजीनियर डॉक्टर कोई ऐसा कोई उस बीच में इट्स अ रेवोल्यूशन. और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि यू चोज म्यूजिक और आर्ट और डांस और थिएटर. ये सारा कुछ a society like Pakistan, nobody can guarantee you your future economically, but you are the bravest people on earth, and I'll assure you that we will try to place you in the market, in the society, wherever you want to go and do your work. Thank you so much, all of you. Thank you, Mr. President. I would now like to request our Honorable Chief Guest, Mr. Anwar Maqsood, to express his thoughts to the graduating batch. Excellencies, Khawatine Hazrat, इस तरह के कपड़े मैं कभी नहीं पहनता, क्योंकि मैं जब भी लंदन जाता हूँ तो बड़े होटल के सामने दरवाज़ा गाड़ी का खोलते हैं वो इसी लिबास में अजीब लग रहा है. मगर आज खुशी का दिन है, ये डिग्री हासिल करने वालों का दिन है, इसलिए ये कपड़े पहनना पड़ता है. हमारे मुल्क का मार्का है कल है, आप लोगों का मार्का है आज हो गया. आपको आपका हक मिल गया, ये आपका हक था. जिस मेहनत से आपने काम किया, मैं भी तस्वीरें देख के आ रहा हूँ आप लोगों की गैलरी में लगी हुई है. मेरी पहली एग्जीबिशन 1958 में हुई थी. आई हैड माई फर्स्ट पेंटिंग एग्जीबिशन इन 1958. सादकान साहब की 57 में हुई थी. जमील नश, मंसूर, ज़हूर उस्ताद और कई आर्टिस्ट, इन लोगों की 66 में हुई थी. मेरी तस्वीरों की कीमत होती थी 100 रुपये, 120 रुपये, 75 रुपये. सादकान साहब की तस्वीरों की कीमत होती थी 600 रुपये, मैक्सिमम उनकी 800 रुपये की तस्वीर थी. शाकिर अली साहब की 1000 रुपये और 500 रुपये की थी. आज मैंने आप लोगों की कीमतें देखी, अभी आपने पास किया है तो, और आप सबकी तस्वीरें मेरे घर पे हैं. और ये कि अल्लाह आपको और तरक्की दे. बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है आपकी तस्वीरों की, हमारा रुपया गिर गया है इस वजह ज़्यादा लग रहा है. 50,000 रुपये का मतलब है 10,000 रुपये. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. शुरू में मैंने एमन सुना, फिर एक बिलोची गाना सुना, फिर पितरस के कुत्तों का मजमून सुना मैंने. सारे काम यही हो रहे हैं. और मौका मिले तो आप लोग नुमाइश ज़रूर देखिएगा. ये फेस्टिवल है, ये खुशी का दिन है आप सबके लिए. और इराक़ के कौंसिल जनरल बैठे हुए, पता नहीं इराक़ का आज क्या हाल है, मगर वो खुश नज़र आ रहे हैं. इसका मतलब है दोस्ती हो गई है, कुछ न कुछ डील हुई है. इंशाल्लाह मैं ब्रिज खेलता हूँ तो ब्रिज में एक कॉल है, वो मेरे दिल से निकलती है, नो ट्रम्प. जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, चाहे मिनिएचर में कर रहे हैं,
चाहे लैंडस्केप्स हैं, चाहे पोर्ट्रेट्स हैं। आपके प्रिंसिपल जो हैं शाहिद सज्जाद, वो एक बहुत संजीदा पेंटर है। पोर्ट्रेट उनसे अच्छा कोई नहीं बनाता यहाँ। और जो रियलिस्टिक पेंटिंग है वो बहुत अच्छी करते हैं, मगर ज़माने के साथ साथ सब बदल जाता है, तो वो ही बदल गए। अब ऐसे चेहरे बनाते हैं कि आंखें ढूंढने में आधा घंटा लग जाता है। खुशी का दिन है, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता। ज़्यादा बात करूँगा तो मैं तो परेशानी हूँ, शाह साहब भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शाह साहब परेशान नहीं है, बहुत खुश आदमी है। उनको खुश होना चाहिए, इतना अच्छा इदारा चला रहे हैं। पाकिस्तान से कौन सा इदारा है पाकिस्तान में आजकल जो 24 घंटे काम करता है? कोई नहीं करता। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वाहिद इदारा है जहाँ रोज़ाना कुछ न कुछ होता है। और मील करोड़ का शहर एक ही जगह है, सामने नापा है, मगर दोनों के बीच में हारमुज आ गई है। मगर ये कि वहाँ भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। मैं क्या दुआएं दे सकता हूँ आपको, मैं जीते रहिए, क्योंकि आप लोग पहले कुछ नहीं थे। यूँ तो हम कुछ न थे, पर मिसले अनारो महताब जब हमें आग लगाई तो तमाशा निकला। तमाशा देखे कुछ लोग पाकिस्तान से। Thank you, Mr. Anwar Maqsood, for your extremely wise words. I would now like to request the President of the Arts Council, the Secretary of the Arts Council, Mr. Ijaz Farooqi, and Mr. Munawwar Saeed, to present a token of appreciation to our Honorable Chief Guest, Mr. Anwar Maqsood. Thank you, sir. It was an honor having with you us today. We'd also like to acknowledge International Honorary Faculty Ms. Karen Howe, who has joined us today. I would now like to call the head of the theatre department, Mr. Khalid Ahmad, to request the Honorable Chief Guest to declare the convocation closed. Janab Anwar Maqsood Sahab, I request you to declare the second convocation of the School of Visual and Performing Arts closed. बंद कहते हुए बुरा लग रहा है, खुला कर जारी रहेगा। आज का प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है।